क्या हुआ? तुम मेरा फोन क्यों देखे हो? मैं तुम्हारा फोन नहीं देखा हूं। अब आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि प्राइवेसी ग्लास जैसी कई नई तकनीकों के साथ सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा यहां आ गया है। चलिए इसके हर एक फीचर को देखते हैं। सैमसंग द्वारा पेश किया गया सबसे अनोखा फीचर जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं वो है प्राइवेसी डिस्प्ले। उन्होंने इस प्राइवेसी डिस्प्ले को इस तरह बनाया है कि फोन में बहुत सारे पिक्सल होते हैं। इसमें वाइड लेंथ पिक्सल्स होते हैं और नैरो फेसिंग फॉरवर्ड पिक्सल भी होगा। तो जब आधे नैरो फेसिंग फॉरवर्ड पिक्सल चालू होते हैं और वाइट पिक्सल बंद हो जाते हैं तो वो हिस्सा धुंधला दिखता है और बगल वाले उसे नहीं देख पाते। इस फीचर को लागू करने की वजह से फोन की कुल ब्राइटनेस काफी कम हो गई है ताकि ये फीचर काम कर सके। एक और बात यह है कि हम इसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसलिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं लगती। पहले लोग इस तरह के प्राइवेसी स्क्रीन को अलग से चिपकाया करते हैं। क्योंकि वो पूरी तरह से ढका होता था इसलिए हमें अक्सर देखने में दिक्कत होती थी। इसे ऑन और ऑफ किया जा सकता है और हम इसे सिर्फ अपनी पसंद के खास ऐप्स के लिए सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स जैसी कई चीजों के लिए हम इस प्राइवेसी स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। प्राइवेसी स्क्रीन ऑन करने पे इसका रेजोल्यूशन आधा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पिक्सल बंद हो जाते हैं। इस वजह से आप महसूस करेंगे कि पिक्चर क्वालिटी काफी कम हो गई है। तो अगर आप इस प्राइवेसी ग्लास के साथ ट्रेन में बैठकर फिल्में देखने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपके मैसेज देखने की कोशिश करे तो ऐसी चीजों के लिए ये बहुत काम की चीज है। अब डिजाइन की बात करें तो उन्होंने टाइटेनियम हटाकर एल्युमिनियम कर दिया है। जैसे एप्पल एल्युमिनियम पे आ गया वैसे ये भी एल्युमिनियम फ्रेम लाए हैं और आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास है। कैमरे की बात करें तो इसमें 200 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है जो एक वाइड एंगल कैमरा है। फिर 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो 5 गुना जूम और 10 गुना ऑप्टिकल क्वालिटी जूम देता है और फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर की वजह से बिना गिम्बल के भी बहुत स्टेबल वीडियो शूट किए जा सकते हैं। आजकल ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स फोन से ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर बिना किसी शेक के वीडियो बनाने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे गोल गोल घुमाएं और ये वैसा ही रहे, लेकिन काफी शेक होने या हिलने पर भी आपको एक बहुत ही स्टेबल वीडियो मिलेगा। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है और स्टोरेज और रैम के 2 वेरिएंट हैं। स्टोरेज के 3 वेरिएंट है और रैम के 12 GB या 16 GB रैम और स्टोरेज 512, 256 और 1 TB में आता है। अब चलिए इसकी कीमत देखते हैं। अगर आप 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला मॉडल लेते हैं तो इसकी मौजूदा कीमत 1,39,999 रुपए है। और अगर आप 12 GB रैम के साथ 512 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो अभी इसकी कीमत 1,59,999 रुपए दिख रही है। अब अगर आपको 1 TB स्टोरेज चाहिए तो वे केवल 1 TB वाले वेरिएंट में ही 16 GB रैम दे रहे हैं। यानी अगर आप इसे लेते हैं तो इसकी मौजूदा कीमत 1,89,999 रुपए है। अब इसके OS की बात करें तो ये Android 16 है और इसका One UI वर्जन 8.5 है। मैं कह सकता हूं कि अब तक मैंने जितने भी OS इस्तेमाल किए हैं उनमें से ये मेरा सबसे पसंदीदा है क्योंकि इसके आइकन की जगह हो या जरूरी चीजों तक पहुंचना, मुझे इसमें सब कुछ बहुत आसान लगा है। ये OS काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज महसूस होता है, इसीलिए हालांकि इसमें और पिछले फोन में भी 5000 mAh की बैटरी थी पर इसकी बैटरी ज्यादा चलती भी महसूस होती है। इसकी वजह इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। और अगर गेमिंग की बात करें तो सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से चलता है। कुल मिलाकर मेरा अनुभव इसके साथ बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो अब ये फोन किन लोगों के लिए है? अगर आप S25 या S24 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शायद कोई बड़ा फर्क महसूस न हो, लेकिन अगर आप S22 या उससे पुराना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें काफी बड़ा बदलाव महसूस होगा। और हमें ये फोन रिव्यू के लिए अलापुझा के सेल्यूलर वर्ल्ड स्टोर से मिला है। आप वहां जाके ये फोन खरीद सकते हैं। वे काफी अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स भी देते हैं। सेल्यूलर वर्ल्ड की अंबालापुझा, चेरथला और अलापुझा में 3 शाखाएं हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम सेल्यूलर वर्ल्ड से संपर्क करके आपको इसकी सही कीमत और जानकारी देंगे। साथ ही वे आपको कई गिफ्ट्स भी देंगे।